कक्षा 8 पाठ 8 संज्ञा विकार। विकार मतलब परिवर्तन होना, किसी शब्द में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाना। इसमें पढ़ेंगे हम वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाना, वचन वचन के भेद, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, पुस्तक पुस्तकें, तितली तितलियाँ। ऊपर दिए गए शब्द में पुस्तक और तितली शब्द संज्ञा के एक होने का बोध कराते हैं। इसी प्रकार पुस्तकें और तितलियाँ शब्द उनकी संख्या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा में वचन किसी वस्तु अथवा प्राणी की संख्या का एक या एक से अधिक होने की जानकारी प्रदान करता है, जैसे चूहा चूहे, पत्ता पत्ते, कमरा कमरे। तो ये जो वचन है ये किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की एक से ज़्यादा होने का या एक होने का, इस चीज़ को बताता है। और ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, चूहा चूहे, पत्ता पत्ते, कमरा कमरे आदि। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, लकड़ी, कमरा, घड़ी, कलम, चिड़िया, तितली, बस। मेज पर पुस्तक रखी है, दीवार पर बिल्ली बैठी है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का ज्ञान होता है वह बहुवचन कहलाता है, जैसे पुस्तकें, लड़कियां, कमरे, घड़ियां, कलम, चिड़ियाएँ, बिल्लियां, टोपियां। मैं ऊपर वाले पढ़ रही थी, उन्हीं को ही बहुवचन में कर रही थी, वैसे नीचे अलग से एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इस तरह से जब एक से अधिक होने का बोध होता है वो बहुवचन कहलाता है। भाषा में वचन का प्रयोग की मुख्य बातें। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन क्रिया के साथ भी बहुवचन प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी तो एक है लेकिन आ रहे हैं सम्मान प्रकट करने के लिए। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे सम्मान प्रकट करने के लिए। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे बाल, लोग, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू। कभी कभी बोलने वाला स्वयं के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करता है, जैसे हम कहते हैं ना। इंग्लिश में तो आई के साथ आई प्लूरल की तरह यूज होता ही है। हिंदी में मैं कह रहे हैं तो एक वचन ही है, लेकिन मैं का हम कह रहे हैं, कई बार हम ऐसे बोलते हैं हम, मैंने अभी भी बोला कि कई बार हम ये बोलते हैं, तो उसके लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो हम। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पुलिस, वर्षा। अब कहेंगे पुलिस आ गई, तो जरूरी नहीं है कि बंदा आया हो, कई पुलिस वाले भी हो सकते हैं। वर्षा, आग, जनता, हवा, दूध, भीड़, पानी। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं, जैसे गंगा, चांदी, सोना, साहस, भय। कुछ संबंध बोधक शब्दों का बहुवचन नहीं होता, जैसे दादा, चाचा, मामा, नाना। जब संज्ञा शब्दों का प्रयोग के साथ पर्सन, ने, में, के, को, से, के लिए आदि का प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है, तो उनमें ओ जोड़े जाते हैं, यो जोड़े जाते हैं, जैसे बालकों, घरों, नदियों, पुस्तकों आदि। शब्द युग्मों के बहुवचन बनाते समय बाद वाले शब्द का ही रूप बदलता है, जैसे गाय, भैंसे, भेड़, बकरियां। मतलब शब्द युग्म है ये, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इसे बाद वाले शब्द का रूप बदलता है। वचन की पहचान। प्राय एक वचन से बहुवचन बनाते समय शब्दों के रूप बदल जाते हैं, परंतु कुछ शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है, जैसे हाथी, बंदर। अभी हम क्या बोलते हैं, ये तो कहते हैं बंदर आ गए, और जबकि बहुत सारे बंदर आते हैं, एक बंदर तो नहीं आता। और यदि हमें बिल्कुल ही एक ही बताना है कि एक ही आया है, तो हम कहेंगे बंदर आ गया। तो बंदर बंदर ही रहा, आ गए या आ गए, आ गया। चोर, डाकू, वृक्ष आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए करके। कुर्ता, कुर्ते, जूता, जूते, कोटा, कोटे, झंडा, झंडे, गन्ना, गन्ने, तारा, तारा, तारे, गधा, गधे, ताला, ताले, गमला, गमले, तोता, तोते, गाना, गाने, नाला, नाले, घोड़ा, घोड़े, पंखा, पंखे। आ के स्थान पर ए का प्रयोग करके। कन्याएं, रचना, रचनाएं,
घटना घटनाएं, लेखक लेखिका लेखिकाएं, धातु धातुएं, लता लताएं, प्रथा प्रथाएं, शाखा शाखाएं। ई के स्थान पर या बड़ी ई का प्रयोग करके कुर्सी कुर्सियां, तिथि तिथियां, कहानी कहानियां, पंक्ति पंक्तियां, चिट्ठी चिट्ठियां, राशि राशियां, छुट्टी छुट्टियां, लिपि लिपियां। ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ और औ के स्थान पर ए लगाकर गो गोएं, बहु बहुएं, ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या हो जाता है। बुढ़िया बुढ़िया, खटिया खटिया, चुईया चुईया, डिब्बिया डिबिया, बिटिया बिटिया, बुढ़िया बुढ़िया, कुटिया कुटिया, लुटिया लुटिया। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में गण, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्दांश जोड़े जाते हैं, जैसे प्रियजन, मंत्रीगण, मित्रगण भी होता है, छात्र वर्ग, सैनिक दल, गरीब अमीर, लोग आदि। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन व बहुवचन। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति व वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। प्राय बहुवचन से एक वचन से बहुवचन बनाते समय शब्दों के रूप बदल जाते हैं, परंतु कुछ शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान होता है, जैसे हाथी, बंदर, चोर, डाकू आदि। सही विकल्प पर निशान लगाना है। एक वचन बहुवचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए, जैसे लता लताएं, पुड़िया पुड़िया, ये हट जाएगा चंद्रबिंदु। प्रश्नोत्तर। वचन से आप क्या समझते हैं? आदर प्रकट करने वाले दो वाक्य बताइए। एक वचन की परिभाषा बताइए। गो तथा ऋतु के बहुवचन रूप क्या होंगे? रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। बगीचे में फूल खिला है। जब बगीचे में फूल खिले हैं, फूल फूल ही रहेगा, खिला है की जगह खिले हैं हो जाएगा। शाखा पर चिड़िया बैठी हैं पर बिंदी लगेगी। पुस्तकों को बस्ते में रख दो। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं पे बिंदी लगेगी। एक वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं पर बिंदी लगेगी। छात्रों को कक्षा में 2 समूह बनाकर सदैव एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्दों के विषय में 2 शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने को कहें। उस शब्द की उपयोगिता पर चर्चा करें। ओके, पाठ समाप्त हुआ।